बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम वसल्लु अलैहि। दुनिया भर में जहाँ जहाँ मेट्रो वन न्यूज़ पर हमारा यह प्यारा सा प्रोग्राम रहनुमाई देखा जा रहा है, उन तमाम नाज़रीन की खिदमत में और जितनी समातें इस वक्त मुझे समात कर रही हैं उन तमाम की खिदमत में सैयदा ज़ैनब की जानिब से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। और बस इब्तिदा में एक छोटी सी बात कहना चाहूँगी, हम हमेशा शिकवे शिकायत करते हैं, लेकिन उन नेमतों का इदराक कीजिए जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको अता की हैं। यकीनन हम शुक्रगुजार बंदों में शामिल हो जाएंगे। जिस तरह से हम जब उन नेमतों का इदराक करेंगे तो अल्लाह के शुक्रगुजार बंदों में शामिल हो जाएंगे। अल्लाह ताला हमें अपने शुक्रगुजार बंदों में शामिल फरमाए, आमीन। इसी प्यारी सी बात के साथ आज के इस प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं आपकी पसंदीदा शख्सियत जिन्हें आप सुनना चाहते हैं, जिनसे आप सवाल करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर SM मुबश्शिर आलम साहब, चेयरमैन हैं रूहानी सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के, जो कि कराची में नहीं पूरे पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया भर में तवातुर के साथ काम कर रही है। आइए खुशामदीद कहते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ज़ैनब आप खैरियत से हैं? अल्लाह का करम है डॉक्टर साहब, आपकी दुआएं हैं, आप बताइए। अल्लाह का करम, अल्लाह का एहसान अजीम। एक मरतबा फिर अल्लाह ताला ने मौका दिया कि हम प्रोग्राम रहनुमाई में आकर लोगों के माशी, माशरती, रूहानी, जिस्मानी मसाइल के हवाले से और पेचीदा अमराज, मूजी अमराज के हवाले से लोगों को आगाही दें, उनको बताएं कि किस तरीके से आपको इन अमराज से बचाव भी हासिल कर सकते हैं, और अगर खुदा न खास्ता कैंसर जैसे मूजी अमराज हों या किडनियाँ फेल हो जाए खुदा न खास्ता, तो उसमें भी आप किस तरीके से अपनी रोज़ो शब गुजारें और किस तरीके से तिब्बे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुनहरी उसूलों के मुताबिक जो अद्वियात तैयार हैं रूहानी वेलफेयर में, उनको इस्तेमाल करके आप शिफा हासिल कर सकते हैं। बिल्कुल सही। और हम तो अपने नाज़रीन को यही कहेंगे, चंद ही लम्हों बाद जो है टेलीफोन लाइन्स ओपन की जा रही हैं। जनाब आप कॉल कीजिए, लाइव कॉल के जरिए हमारे इस प्रोग्राम में शामिल हो जाइए, अपना मसला बयान कीजिए। और जिस तरह से डॉक्टर साहब यहाँ मौजूद हैं, और मैं हमेशा आपको बताती हूँ कि अगर आप जिस्मानी बीमारियों का शिकार है, रूहानी बीमारियों में मुब्तला है, अगर आपको ऐसा कुछ महसूस हो रहा है, इस्तिखारे के हवाले से बिलखुसूस सवाल करना चाहते हैं, तो डॉक्टर SM मुबश्शिर आलम साहब यहाँ मौजूद हैं। और बिलखुसूस जो हम बात करेंगे आज, जो हर्बल प्रोडक्ट हैं जो सिर्फ और सिर्फ रूहानी सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन पर दस्तयाब हैं, और एक तवील रिसर्च के बाद तिब्बे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में तैयार की गई हैं। रूहानी नूर चश्म डॉक्टर साहब, जिस तरह से गुज़िश्ता दिनों एक आँखों की अमराज की वबा भी फैली थी, उसमें बहुत मुफीद है, क्या फरमाइएगा इस हवाले से? जी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ये दवा रूहानी नूर चश्म आँखों के जुमला अमराज के हवाले से, बिनाई का चला जाना, अंधापन हो जाना, या आँखों में मोतिया कहते हैं, मोतिया उतर जाता है, उसका ऑपरेशन होता है फिर भी सही नहीं हो पाते लोग, या काला पानी का उतर जाना, या आँखों में सोजिश का रहना, आँखों को सुर्ख होना बार बार, दूर और नज़दीक की निगाह का कमज़ोर होना, बहुत छोटी छोटी उम्र में बच्चे जो है बड़े हैवी ग्लासेस लगाए हुए होते हैं। तो जो गर्दिए की जुमला अमराज जो आंखों से मुताल्लिक़ है, उसके लिए रूहानी नूर चश्म इंतहाई बेहतरीन दवाई है जो सिर्फ और सिर्फ रूहानी वेलफेयर से ही दस्तयाब है। बिल्कुल दुरुस्त। देखें, और लोग जिस तरह से हमें कॉल्स के जरिए, अपने मैसेजेस के जरिए हमें बता रहे होते हैं कि उनको फ़ायदा हासिल हो रहा है, तो यकीनन अगर आप कभी खुदा न खास्ता ऐसी किसी बीमारी का शिकार हैं, तो रूहानी नूर चश्म जिस तरह से डॉक्टर साहब ने बताया है कि रूहानी सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन पर दस्तयाब है, तो आप उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। BP क्योर और किडनी क्योर है डॉक्टर साहब, बेशुमार अद्वियात हैं। मैं चाहूँगी कि मुख्तसरन हम सब पर गुफ्तगू करते हैं। एक कॉलर है, पहले उन्हें शामिल कर लेते हैं, फिर उसके बाद जो है गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम। जी कौन बहन कहाँ से बात कर रही है? टीवी का वॉल्यूम बंद कर दीजिए मोहतरमा, टीवी का वॉल्यूम बंद कर दीजिए, वरना लाइन ड्रॉप हो जाएगी। और लाइन ड्रॉप हो गई है। जिस तरह से हम हमेशा आपको बताते हैं, जब भी कॉल कीजिए टीवी से हमारी आवाज़ को मत सुनिए, ताकि आप अपना मसला हम तक पहुंचा सकें। जी डॉक्टर साहब। जी बिल्कुल बजा फरमाया आपने ज़ैनब साहबा के मामलात ऐसे हैं कि हमारी जो ग़िज़ाएँ इस्तेमाल हो रही हैं उसके हवाले से भी हम अवेयरनेस देते रहते हैं, बताते हैं लोगों को कि नाक़िस ग़िज़ाओं से दूर रहें। और ये जो तवाज़ुन होता है ना एक ग़िज़ा का, बैलेंस होता है, वो भी हमारे यहाँ बिगड़ा हुआ है, उससे भी पेचीदा अमराज
جو ہے میں مبتلا ہو جاتے ہیں لوگ اور موذی امراض کا شکار ہو جاتے ہیں. غالباً آپ کا سوال جو تھا ہربل پروڈکٹس کے حوالے سے. ہربل پروڈکٹس تو طب نبی کی روشنی میں جتنی بھی دوائیاں تیار کی جاتی ہیں پہلے تو یہ آپ کو اس پہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ یہ بے ضرر ہے, ان کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, ان کے فائدے تو ہو سکتے ہیں, سائیڈ ایفیکٹ کوئی نہیں ہے. تو اسی طریقے سے روحانی زخم حیات ہے, تو یہ ایسی دوا ہے کہ جو خراب جو زخم ہو جاتے ہیں, گینگرین بن جاتے ہیں, کالے پڑ جاتے ہیں, سیاہ ہو جاتے ہیں یا سڑ جاتے ہیں, ڈاکٹر حضرات جان بچانے کے لیے ان کے اعضاء کو کاٹنے کے لیے کہتے ہیں. لیکن جب آگے 1 مہینے کا ٹریٹمنٹ یا ہربل ٹریٹمنٹ ہوتا ہے تو پھر وہی ڈاکٹر حضرات کہتے ہیں, پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ اب کاٹنے کی ضرورت نہیں ہے, اس کو جو دوا دی جا رہی ہے وہ کنٹینیو کریں, اور ان زخموں میں امپروومنٹ آنی شروع ہو گئی. صحیح, یعنی وہ لوگ ڈاکٹر صاحب جو اپنے جسم کے کسی بھی حصے سے جو ہے اس کو کھو دیتے ہیں, یہ جو آپ کی پروڈکٹ ہے الحمدللہ ان لوگوں کے لیے بہت زیادہ بہترین ہے. جس طرح سے آپ استعمال کریں گے تو ہمیں بھی بتائیے گا. ایک وقفہ لیتے ہیں, حاضر ہوتے ہیں اس وقفے کے بعد.